रिचर्ड एक गरीब किसान का बेटा था। उसने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उसके पिता उसकी स्कूल फीस नहीं दे सकते थे। जब अन्य बच्चे स्कूल जाते थे, रिचर्ड घर पर कुछ नहीं करता था। शाम के खेल के समय में भी उसके दोस्त धीरे धीरे उससे दूर होने लगे, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें एक आलसी स्कूल छोड़ने वाले से दूर रहने के लिए कहा था। एक सुबह जब रिचर्ड के दोस्त स्कूल चले गए, तो वह नदी के किनारे चलने लगा। वह उदास मनः स्थिति में था। कुछ ही देर में उसने एक बूढ़े आदमी को अपने सिर पर भारी बोझ उठाने के लिए संघर्ष करते देखा। दया से प्रेरित होकर रिचर्ड बूढ़े आदमी के पास दौड़ कर गया और पूछा, सर, क्या मैं आपकी कुछ बोझ उठाने में मदद कर सकता हूँ? यह आपके लिए बहुत भारी लग रहा है। थके हुए बूढ़े आदमी ने अपनी बोझ का एक हिस्सा रिचर्ड को दिया और राहत महसूस करते हुए कहा, धन्यवाद मेरे बेटे। रिचर्ड ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं सर? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मुझे नदी के दूसरे किनारे जाना है, जहाँ मेरा बेटा रहता है। मैं उसके और उसके परिवार के लिए घर पर उगाए गए सब्जियां और फल ले जा रहा हूँ। रिचर्ड बूढ़े आदमी के साथ चला और नाव में भारी बोरे उतारने में उसकी मदद की। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि बूढ़े आदमी को आरामदायक सीट मिले। जैसे ही रिचर्ड जाने के लिए मुड़ा, बूढ़े आदमी ने कहा, यह लो बेटा, तुम्हारे पास देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। तुमने मेरे साथ बहुत दया की है। यह कहते हुए उसने अपना फटा हुआ कोट उतारा और रिचर्ड को दे दिया। जितना हो सका उसने उसे पहन लिया, हालांकि वह बहुत बड़ा था। घर वापस चलते समय उसने एक विक्रेता को मूंगफली की टोकरी के साथ देखा। रिचर्ड भूखा था और कुछ मूंगफली खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। यांत्रिक रूप से उसने अपने हाथ कोट की जेब में डाले और वाह, कितना अप्रत्याशित कहकर आश्चर्यचकित हो गया जब उसने 2 सिक्के निकाले। उत्साहित होकर उसने कुछ मूंगफली खरीदी और चलते हुए खुशी से उन्हें चबाने लगा। जब रिचर्ड अपने घर के पास खेल के मैदान में पहुंचा, उसने अपने सभी दोस्तों को फुटबॉल खेलते देखा। काश मैं अपनी स्कूल फीस दे पाता, ये लड़के मेरे दोस्त बने रहते, उसने दुखी होकर कहा, जब उसने अपने हाथ कोट की जेब में डाले। रिचर्ड स्तब्ध रह गया। कुछ मिनट पहले ही उसने जेब में हाथ डाला था और केवल 2 सिक्के निकले थे, जिससे उसकी भूख मिटाने के लिए मूंगफली खरीदने में मदद मिली थी। लेकिन अब उसने कोट की जेब में हाथ डाला और देखा कि उसमें ठीक उतने ही पैसे थे जितने उसकी स्कूल फीस के लिए आवश्यक थे। उस बूढ़े आदमी से अलग होने के बाद रिचर्ड ने उसके जादुई कोट को पहन लिया, जो उसे आवश्यकता पड़ने पर पैसे देता था। रिचर्ड ने अपने आप से कहा, मुझे इसके साथ सावधान रहना होगा और लालची नहीं होना चाहिए। हर महीने वह केवल अपनी स्कूल फीस के लिए पैसे निकालता था। कोट का जादू उसके साथ एक रहस्य बना रहा, लेकिन लंबे समय तक नहीं। रिचर्ड के दोस्तों ने जादुई कोट के बारे में पता लगा लिया और उसे छीन लिया। सभी ने एक साथ जेबों पर हमला किया और उन्हें फाड़ दिया। रिचर्ड के दोस्त धैर्य खोकर गुस्से में आ गए और उन्होंने कोट नदी में फेंक दिया। अगले दिन रिचर्ड नदी के किनारे बैठा था। एक काला वस्त्र उसकी ओर तैरता हुआ आया, जिसने उसकी नजरें आकर्षित कीं। जब वह करीब आया तो उसने देखा कि वह उसका जादुई कोट था। उसने उसे तुरंत उठा लिया और आश्चर्यचकित हो गया कि उसकी जेबें अभी भी सही सलामत थीं। रिचर्ड उसे घर ले गया और अपने ट्रंक में सुरक्षित रूप से रख दिया। उसने सुनिश्चित किया कि इसके बारे में किसी को पता न चले और बहुत ही सावधानी से इसका उपयोग किया।